परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिर आए क्यों ना फिरे जे, कदमों लाग करे आज जी, बातें भूल के कही हम वे क्यों कर माने नहीं। क्या इंद्रावती परमधाम की राज्य की सखी है? क्या रतनबाई भी परमधाम की सखी है? दोनों ब्रह्मात्माएं हैं। यही तो सुंदरता है अभी तक की। ये डूज के साथ डोंट्स भी बताती है। ये क्या करना है के साथ साथ क्या नहीं करना है वो भी बताती है। वो कहती है हाँ, खेल तो मांगा, गलती तो हुई, वापस तो जाना और वहां वाले सुख, अर्श के सुख अर्श के ही हैं। लेकिन महामती कहती है यहां भी इस दिल को अर्श बना लो तो वही सुख यहां भी है। तुम्हें धाम जाना नहीं है सुख भोगने के लिए कि यहां तुम आए हो दुखी भोगने के लिए, वहीं जाके सुख है। वो कहते हैं यही इत ही बैठे घर जागे धाम। तुम्हें परमधाम जाना नहीं है, तुम्हें इस दिल को परमधाम बनाना है। देखो ना कितनी प्यारी प्यारी बात वाणी ने कहा। क्या कहा? जब लग रही है साथ में हो ही रही है रेणु समान। अगर आप घर परिवार में अहंकार को त्याग करके गरीबी भाव, विनम्रता वाला भाव रहे, बताइए झगड़ा होगा? किसी की भी गलती हो, माफी आपने मांग ली, घर में झगड़ा होगा? सुंदर साथ में समाज में जहां भी नहीं जी मैं छोटा हूं, मेरे से गलती हो गई जी, मैं आप झुक गए, खत्म ना, खेल खत्म, सुख शांति आ गई। वाणी ने कहा हाँ, लेकिन उसके लिए रहनी है, यहां रहनी कर और यही सुख पा। फिर दूसरा क्या कहा? तमे प्रेम सेवा से पाओगे पार। जब तक सेवा करवाने का भाव है, कला है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, अब करने का भाव कर लिया। पति है तो क्या हुआ, पत्नी की सेवा कर ली तो क्या हो गया? मैं सास हूं, ससुर हूं, लेकिन क्या हुआ, बहू बेटों का भी सेवा कर दी तो क्या हुआ? कोई अहम भाव नहीं, जिसको जो सेवा समझ में आ जावे वो कर दे। हम लोग जब सोनगिरी गए थे तो वहां पर हमें दादा गुरु का परिवार मिला, राजनारायण जी का। वो लोग 50 लोगों की फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, एक ही घर में रहते थे। आज भी कांसे का बर्तन का ही काम करते हैं जैसे दादा गुरु करते थे। इतना अच्छा लगा उस फैमिली से मिलके। वो 7 बहुएं थी, 50 जनों का परिवार। कहती एक कपड़े धोने बैठेगी, सबके धोएगी, सोचेगी नहीं कि किसके कपड़े कौन से हैं। एक बच्चे को नहलाने बैठेगी अपनी, तो जो सा बच्चा उठता जाएगा नहलाती जाएगी, ये नहीं सोचेगी किसका बच्चा कौन सा है। इतना प्रेम आपस में था, आनंद ऐसा तो बन गया ना परमधाम। सेवा, राज्य ने कहा रहनी करो, रहनी करो और यही परमधाम के सुख लो धीरे धीरे। और सबसे सुंदर बात, सबसे सुंदर बात, बिहारी जी दुखी हैं, परमधाम की सखी इंद्रावती जी सुखी हैं। फर्क बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिहारी जी को दुख क्या हो रहा है पता है? कि जिस दिन गादी पर बैठाया था ये तीनों वहीं थे और प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे धाम धनी की जय करके जिस भाव से, जिस प्रेम से प्रणाम कर रहे थे, आज वो प्रेम और आदर उन्हें वहां नहीं दिख रहा। वो चला गया कहीं और। यही दुख है और कोई दुख है? इनका गया बाकियों का भी जाएगा। जब मेरे नजदीकी ये बात बोलेंगे तो बाकी भी ये बोलेंगे। यही दुख होता है, यही संसार का सारा दुख है कि जो मुझे कोई भी प्रेम करता था,
कई लोग कहते हैं माता पिता मुझे जैसा बचपन में करते थे अब प्यार नहीं करते। कई माता पिता कहते हैं बचपन में बच्चे जितना करते थे वो नहीं करते। कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका, कोई पति या पत्नी, सब रो यही रहे हैं। सारे संसार में जो किसी से भी कोई प्रेम कर रहा है वो कल होने और आज ना होने पर ही रो रहा है। एक व्यक्ति तो इस बात के लिए रो रहा था मेरा कुत्ता मर गया। मैंने कहा तो इनकी उम्र ही कम होती। कहता अब तो कौन खुश होगा मेरे घर आने पर, बच्चे तो खुश होते नहीं। निकल क्या मतलब? कह रहे जब मैं घंटी बजाता था यही उछल उछल के मिलता था, बच्चे तो कमरे से भी नहीं निकलते। तो दुख इसी बात का है, केवल इसी बात का है कि जो कल था प्रेम वो आज नहीं। बिहारी जी की गलती क्या है इस दुख में? इंद्रावती की तरह राज्य की तरफ देखो ना, ये प्रेम, ये आदर कभी खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि नाग जी कभी धामधनी जान रहे थे, आज उनके हृदय में वो प्रेम नहीं, नजरों में वो आदर नहीं। लेकिन राज्य को जब जब देखोगे वही प्रेम और आदर मिलेगा। वाणी में कहते हैं तुम मुझे केवल कहते हो प्राणनाथ, मेरे तो वाकई में तुम्हारा प्राण तुम में, मेरे हो तुम, और ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा। हम कितनी भी गलतियां कर रहे हैं 400 साल में, इस जन्म में तुम कितनी गलती करके राज्य के आगे जाओ, वो सदैव प्रेम और आनंद और मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो रूह मेरे सामने बैठी खेल देख रही है उसकी क्या गलती है? तेरे अंदर कोई विकार नहीं, कोई गलती नहीं, बस नींद है। नींद क्या कि तू अमित है, तो अच्छे का अहंकार और बुरे का दुख लिए बैठी है। अच्छे का अहंकार मत करो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, हुक्म। और बुरे का दुख लिए बैठी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर, ये भी हुक्म, सब हुक्म। तो इन सब से परे है। तो अगर, क्योंकि देखिए ना अभी पीछे ही प्रकरण निकला है, 3 दिन ये पेड़ के नीचे बैठे हैं, दुख की अग्नि में जल रहे हैं, और 3 दिन अभी इंद्रावती जी भी सेज पर लेटी हैं। कितना फर्क है जीवन में। तुम क्या चाहते हो सोच लो अपने लिए, तुम खुद चुन करो। ये बुफे लगा हुआ है, ये बुफे है, आपने एंट्री फीस दी, अब जो चाहो खाओ। इंद्रावती की तरह सुख उठाओ या बिहारी जी की तरह दुख उठाओ, ये आपकी मर्जी है। कल ना कहना कि किसी ने बताया नहीं, ये तुम्हारा चयन है कौन सा जीवन चाहिए। लेकिन फर्क बस इतना है कि बिहारी जी सब कुछ पाकर भी दुखी है क्योंकि नजर खेल में है, आशाएं खेल से हैं। और इंद्रावती जी सब कुछ देकर, जिस दिन बालबाई बिहारी देव श्री इंद्रावती जी के पास आई कि भाई बिहारी जी को गादी पे बैठाए, वो तो रो रो के पिटे नहीं। आज बिहारी जी कितने पिट रहे हैं कि वहां हमने बैठक देखी है, जब उसी बैठक पर बैठाने की बात हुई, बिहारी जी को इंद्रावती कह रही बहुत अच्छी बात है। वो चरण लाग लाग कर हंस रही है, आनंदित हो रही है, और वो लगवा लगवा के भी दुखी हो रहे हैं। क्या बनना चाहते हो? तुम चुनो, ये तुम्हारा चयन है कि हमें क्या बनना है। बिहारी जी का जीवन चाहिए या इंद्रावती? बस ये फाड़ समझ में आ गई ना तुम्हें सुंदर साज जी, ये डिफरेंस समझ में आ गया कि यहां से 2 रास्ते हैं, जिस रास्ते को चुनोगे वही वो भोगोगे। फिर अगर तुम्हें यहां आशा है, यहां नजर है, यहां दिल है, दुख ही दुख है बिहारी जी की तरह, सब कुछ पाने पर भी। क्यों? क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं रहा। बस। और अगर तुम चाहते हो नित नवतन प्रेम मिले, कम नहीं होगा, नित नवतन होगा, नित नवीन सुख मिले, नित नवतन विलास मिले, तो फिर वो भी तो जीवन है इंद्रावती जी का कि जमुना ताल पाल की सुनी। और 3 दिन इनको भी लगे, देख रहे हो एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, ये भी 3 दिन और वो भी 3 दिन, बीतक में बिल्कुल आसपास रखा है राज जी ने, ताकि सुन लो चुन लो कौन से 3 दिन, कौन सा जीवन चाहिए तुम्हें। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ नहीं राज जी, मैंने ये वाला जीवन जीना है जिसमें 3 दिन आपकी बात सुनो और उठ ना पाऊं। ये वाली नहीं कि किसी एक ने ऐसा कह दिया कि कहीं आदर प्रेम कहीं कुछ कमी देखी तो बस हाय 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 हाय।
सारे संसार के दुख का सार है, जो कल मेरा था वो आज मेरा नहीं रहा। और कुछ है क्या? यही है। अरे ये तेरा कभी था ही नहीं ना, ये तेरा देश है ना तेरे लोग, ना ये तेरा, ये था ही नहीं। भ्रम है तेरा, भ्रम जो मूल मिलावे में बैठी देख रही है। जो तेरा था वो तेरा है और वो तेरा रहेगा, वो श्री राज है। वहां दावा लेना, वहां पोजेसिव होने को मैं कोई मनाही नहीं है। सही जगह पोजेसिव हो जा बस, सही जगह। और उसमें भी बाहर की धक्कम धक्की नहीं, किसी वजूद की बात नहीं हो रही है यहां पर, श्री राज की बात हो रही है। क्योंकि सुंदर साहब जी, श्री जी साहिब ने यही आइडियोलॉजी सेट करी, सामने बैठे हुए हैं सामने। क्योंकि क्या है ना सुंदर साहब जी, देह की पूजा, देह को पकड़ना आसान होता है, उसको पकड़ना मुश्किल है। वहां रहनी लगती है, वहां रहनी लगती है। लेकिन वो सत्य है, पूर्ण सत्य है। श्री जी साहिब स्वाम जब स्वयं भी सामने विराजमान है, ये कह रहे हैं मैं अक्षरातीत हूं, मुझे देखो और आनंदित हो जाओ, मेरी सेवा करो और ना 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 ना। आंखें बंद करा सबको। आरती भी होती है तो इंद्रावती सबसे पहले थाल ले, सबको ले जाकर ऊपर परमधाम में राज्य की आरती उतरवा रही और दीदार की बात हो रही। 24 घंटे पर पन्ना जी में हो ही ये रहा है। जिसकी नजर वहां है वो मौज है, जिसकी आशा वहां है वो मौज में है। और सुंदर साथ जी, मैं एक और राज की बात खोल दूं। राज जी से प्रेम की आशा नहीं करनी है, वो तो प्रेम करते ही है, तुमने करना है। उसका प्यार तो कभी कम हुआ ही नहीं, कम बढ़ तो तुम्हारा ही प्यार हुआ हमेशा, इसीलिए बस फर्क हुआ जीवन में। धनी का प्रेम, धनी का साथ तो आकाश चंद्रमा की तरह है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता रहता है ना, उसको, उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो पृथ्वी से दूर हुआ तो जाने किससे टकरा के खत्म खत्म हो जाएगा। पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऐसे राज्य तुम्हारे चारों तरफ हमेशा रहते हैं, हमेशा, कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो मैं सुख, एक शब्द आता है बड़ा सुंदर, सदा तुम्हें चाहूं, सदा। हाँ, कुछ बादल कभी आ सकते हैं चांद के आगे। और बादल क्या है, हमारी जो जजमेंट क्लाउडेड हो जाती है ना, संसार आ जाता है, खेल आ जाता है हमारी नजरों के आगे, ये संसार सच लगने लगता है बस। अन्यथा तो छुप तो सकता है, दूर नहीं जा सकता कहीं भी, वो वही है। तो मेरा पूर्ण हृदय बिहारी जी के साथ है, हम सब बिहारी जी हैं। जब हमें संसार का कुछ चाहिए तो ऐसी ही पीड़ा होती है सुंदर साथ। बड़े मौज में नहीं बैठे बिहारी जी पेड़ के नीचे, बड़ी पीड़ा में बैठे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अगर उनका दिल समझूं ना, तो ऐसी स्थिति बहुत दुखदाई होती है कि पता नहीं लग रहा किस दिशा में जाऊं। सुख की चेतना तो सुख ही चाहती है, लेकिन कहां मिलेगा सुख। अरे इतना आदर प्रेम कर रहे, आप कह रहे वहां है। कैसे उस गद्दी पर बैठूं झूठे मूठी, जब मेरे को कुछ मान ही नहीं रहे। ऐसा ही हर मनुष्य अपने जीवन में होते देखता है, सामने वाला व्यक्ति तो मौजूद है, उसके अंदर का प्रेम मौजूद नहीं है, उसके अंदर का आदर वो मौजूद नहीं है, जो कभी था वो नहीं रहा। तो रतन भाई का दुख बहुत बड़ा है, और राज्य मेहर करे हम सबको कभी ना देखना पड़े। लेकिन समझ जाओ, अगर आशा झूठ में, नजर झूठ में, इसीलिए सुंदर साहब, चितवन चितवन चितवन, इसी की बात हो रही। इसीलिए इंद्रावती ने मेहनत करी, क्योंकि 1700 तक नहीं सोचा था। लेकिन भाई के जाने पर जब जो था और वो नहीं रहा, मेरा प्यार, तब सोचा नहीं भाई, ये तो बनता मिटता रहेगा कुछ ना कुछ, यहां से कहीं और डालूंगा नजर तो वो भी बन मिट जाएगा। सोचो, अगर देवचंद्र जी पर भी प्रेम और हृदय लिया होता तो भी कैसे काम बनता। लेकिन फिर समझ में आया, जहां वो देख रहे हैं, जो मेरा पति है, जो मेरा खावंद है। सुंदर साहब जी, मैं जब भी कभी राज जी को अपना दुख बताया, कंप्लेंट करी, ये क्या हो गया राज जी, क्यों हो गया, ऐसा क्यों करते हो आप, तो राज जी ने एक ही बात बोली, ये तो सब हुक्म के तले है, ये हुक्म इलम का खेल है, यहाँ तो हुक्म से बनेगा मिटेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तेरा अधिकार ही नहीं था जिस चीज पे तू आज रो रहा है। हमारे यहाँ कुछ है नहीं है,
मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने बड़ी लीलाएं होकर खत्म होते देखी। उसके बाद का अब वो लीला पे नजर मेरी रखूंगा जहां खत्म नहीं होगी। तुम पर तो मेरा अधिकार है, अब तुम चाहिए। बाकी सब मिलेंगे और बिछड़ेंगे, सब बनेगा और टूटेगा, सब कुछ होता जाएगा। कौन साथ देगा? ये शरीर साथ देगा तुम्हारा? ये यौवन साथ देगा तुम्हारा? ये भी नहीं देगा। ये भी यौवन भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, सब जाएंगे। अब मेरा किसी पे अधिकार? ये भी मेरा नहीं, तू तो मेरा है ना, अब तू चाहिए बस। जिसने ये बात समझ ली सब परमहंस हो गए। यही फर्क है हम में और परमहंसों में। इसलिए वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं कि सब खंडित हो जाएगा लेकिन मेरा प्रेम स्वरूप कभी खंडित नहीं होगा। काश आपको आज के इस प्रसंग से बात समझ में आ गई हो। 3 दिन तहां रहे, बात काहू ना सुने कान। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या सुनूं क्या, ये तो अभी बोल रहे हैं फिर कल को कुछ और बोल देंगे। एक भय बना रहता है चले जाने का। बच्चा 2 घंटे लेट हो जाए स्कूल से कॉलेज से तो जान निकलती है माँ की, कहाँ रह गया, क्या हो गया। जितना घनिष्ठ प्रेम पति पत्नी में बन जाता है न्यूली मैरिज में, उतना जान निकलती है कहाँ रह गए, क्या हुआ क्या ना हो। उसके चलते बल्कि कलेश हो जाते हैं घर में। और वही प्रीत आपकी प्रियतम से है तो कभी डर लगेगा नहीं? अरे पता है ना राज्य सर पे खड़े हैं ना, बच्चे के भी पति के भी, पता है, सब निश्चिंतता है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर जो अपनी साड़ी का एक बांधा, उसके धागे की एक एक की कीमत दी उन्होंने। तपस्विनी थी, महातपस्विनी, तपस्या कर भगवान को प्रकट किया था। आज के लिए मतलब उस वक्त जमाने के लिए तो हम सोचते हैं आज बहुत बड़ी बात है भगवान को प्रकट कर लेना दर्शन तपस्या करके। और क्या मांगा? पति। कैसा पति? जो सबसे बलवान हो सृष्टि में, सबसे बड़ा धनुर्धर हो, सबसे ज्यादा धर्मराज हो, धर्म का पालन करने वाला हो, सबसे रूपवान और सबसे बड़ा तलवारबाज हो। बताओ रह क्या गया था? क्या रह गया था? भगवान को मांगना रह गया था। उसने भगवान के अलावा कुछ भी मांगा, दुख बना के नहीं बना। पांचों पति जो हैं उसके सर नीचे कर कर बैठे हैं सामने, सामने उसको वस्त्रहीन कर रहे हैं। एक महिला के लिए तो मरने जैसी बात हो जाती ना अगर ऐसा कुछ हो जाता तो भरी सभा में। उसके बाद तो जीवन की तो वजह ही नहीं रह जानी थी, और फिर भी सर नीचे करके खड़े हैं। और एक बार आवाज लगाई, श्री कृष्ण। अब सोचो, अब चयन करो क्या चाहिए। जीवन में डर बटोरना है कि सुकून बटोरना है? तो समझ जाओ, पहचान कर कौन। तुम भी रूह हो, बिहारी जी भी रूह है, इंद्रावती भी रूह है। दुख सुख तुम्हारे हाथ में, चयन करो। बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान। बहुत दुख हुआ बिहारी जी को और सुंदर साथ भी, क्योंकि बिहारी जी इतने दुखी हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं। सुंदर साथ भी कह रहे भाई इतने कौन देख सकता है ऐसे, किसी को भी कष्ट में देख सकता है, परेशान है। सब सुंदर साथ भी रो रहे हैं। वे सब जो त्यों करके ल्याए अपने घर करे, ज्यो त्यों कैसे भी मन्नतें मांगी, मिन्नतें करी, माफिया मांगी, नाक रगड़े, दंडवत हुए, कैसे भी मना बुझा कर लाए। 3 दिन बैठे रहे, थक गए। बिहारी जी भी क्या करते। बातें जो इस्लाम की यो उठी दिल ऊपर। अब जो बात सुनकर आए थे ना धनी की, जो जागृत बात लेकर आए थे, वो सब दिल से उठ गई। इनकी गलती क्या थी पता है? चलो बिहारी जी की तो हमने समझ ली, लेकिन नाग जी और संग जी की क्या गलती है? पहचान कर लौट आए। कहीं थोड़ा बल कर लिया होता तो उन्होंने भी तो कितना सुख लिया, उनकी तरह रुक जाते तो कितना आनंद होता। तामस का अभाव था तो स्वासियों को तो तकलीफ होती है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई है रूह, मुझे मिल गया ठिकाना। ये सर वो सर नहीं है जो रख के मैं उठाते ही नहीं ना। जब पहचान कर ली, सोचो कितनी मजबूत पहचान थी, आने के बाद भी यही बात बिहारी जी के आगे बोलने की हिम्मत रखी उन्होंने। तो जब पहचान कर ली तो कह देते ना, बना दो अब हमें, बना दो, तो दुख से बच जाते सुंदर साथ जी। जीवन हर बार आपको कभी ना कभी अवसर देगा, हम भी कभी ना कभी अवसर देगा। अब हम उस अवसर का लाभ लेते हैं कि नहीं, ये हमारे हाथ है।
क्या श्री जी उतने ही प्यार से गले ना लगाते जैसे जो जो सुंदर साथ रुक गए उन्हें लगाया, इनको भी लगाते, इनको भी सेवा मिलती, मार्गदर्शन मिलता, चितवन लग जाती। बड़ी मुश्किल से माना। अब वो जागरूक बात उठ गई, क्योंकि जिसकी संगत उसकी रंगत। फिर ठौर ठौर पाती लिखी अपने फिरे, कि अपना जो मन बदल गया ना, कि अब हमारा ना जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसके फिर से पाती लिखी। अब जब ये पाती दोबारा लिख दी, श्री जी साहिब तो जो अपनी सेवा में वो लगे हुए हैं। अब श्री जी साहिब ने कहा, भाई सुंदर साथ जी, औरंगजेब को पैगाम देना है, परम धाम की हमारी आत्मा है, कैसे किया जाए। तो पहले जो जो 22 प्रश्न तैयार किए गए थे, नलुए तैयार किए गए थे, कोशिश किया गया उनको औरंगजेब तक पहुंचाने का। कई तरह से प्रयास किया गया, जहाँ मस्जिद में जाकर भी चिपकाया गया, वहां से भी काम नहीं बिना। उनके बड़े बड़े अधिकारियों को भी दिया गया, वहां से भी काम नहीं बिना। तो फिर जब सारा प्रयास कर थक गए, मोमिन और औरंगजेब तक नहीं पहुंच पा रहे, ना कर्मचारियों के माध्यम से, ना कुछ ना कुछ, तो फिर मोमिनों ने कहा अब तो एक ही तरीका है। श्री जी साहब ने कहा क्या? कहता हम सर कटवाने को तैयार हूं, बस आपका आदेश है। आपने हमें सनंद दे दी है, और सनंद में सारी बात है कुरान की। हम वो जाकर जामा मस्जिद में आए सनंद की चौपाइयां गाएंगे और इमाम मेहंदी के आने की पहचान देंगे कि इमाम मेहंदी आ गए। श्री जी देखते हैं कि अच्छा भाई, कौन कौन पैगाम देने जाएगा, क्योंकि ये वही जामा मस्जिद है सुंदर साथ जी, जिसके ठीक सामने शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां सिखों के जो गुरु थे उनकी का सर काट दिया पैगाम देने के लिए। इतना जालिम बना है औरंगजेब के अंदर, या उसके शरा के लोगों में। इसमें ये जब कुर्बानी की बात आई, तो कुछ ही सुंदर साथ, 12 सुंदर साथ एकत्रित हुए और आगे आए कि श्री जी हम पैगाम देंगे। गुपचुप पैगाम देना तो फिर भी काफी, और लोगों ने भी सहयोग किया, लेकिन जब अब सामने आमने होना है तो 12। श्री जी प्रसन्न हुए कि इन्हीं को पहचान हुई है, क्योंकि साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, वार डारो नख सिख लो ऊपर धाम कदनी कसम। कुर्बानी का नाम सुन सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे हूते जो मोमिन दौड़ लिया तिन संग। जिन्होंने झूठ को झूठ मान लिया, जिन्होंने धनी से प्रीत कर ली, जिनके पास इश्क और ईमान का बल है, केवल वो। सुंदर साथ जी, ये 12 मोमिनों का जो प्रसंग है, ये हम सब सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा सिखापन है, बहुत बड़ा सिखापन। जीवन हर बार मौका देगा आपको धनी को पाने का, ये मौका था। बड़े ध्यान से, क्या औरंगजेब ने जागना है इनके पैगाम से? तो ये बात आपको पता है, तो क्या श्री जी को नहीं पता? औरंगजेब को जगाना तो बहाना है, वो तो टीचर जब पढ़ाता है तो परीक्षा तो लेगा कि इसको समझ आया कि नहीं आया। भाई हम लोग चर्चा नहीं कराते थे तो फिर प्रश्नोत्तरी लेते थे कि भाई रंग महल के प्रश्न बताओ, ये कैसे। उद्देश्य किसी को भी छोटा नीचा करना नहीं, कि हमें ये दोबारा रंग महल रिपीट कराना है या अगला चैप्टर करा सकते हैं, यही समझना तो टीचर को पड़ेगा ही ना। तो अब बोल दिया झूठ झूठ है, कैसे पता लगेगा? इसी परीक्षा से तो पता लगेगा, ठीक है ना। मान लो मेरे पास ये रुमाल है, और श्री जी झूठ झूठ, अच्छा भाई ये रुमाल देना, रुमाल बगल में दबाए और भाग गए, फिर कहां झूठ है? जब बात हुई प्रेम है, करे पूरा प्रेम है, तो प्यार तो जान देना जानता है। बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें न छोड़िए। तो जब बात हुई प्रेम है, हाँ है,
तो क्या मेरे लिए कर सकते हो? क्योंकि ऑप्शन क्या था, या तो श्री जी जाएंगे या सुंदर साथ, किसी को तो जाना है पैगाम देने के लिए। तो जब बात हुई कि नहीं आप नहीं जाओगे, तो फिर जहां प्रेम होगा वही तो कहेगा आप नहीं मैं जाऊंगा। हाँ वो प्रेम तो बहुत है, आप ही जाओ, लेकिन वहां तो सर जाएगा जब। हाँ कई लोग लॉजिक ऐसे ही देते हैं, अरे जब हम रहेंगे तो प्यार रहेगा ना, जब हम ही नहीं रहेंगे तो प्यार किससे करेंगे, आप ही जाइए। राज्य को पाने के लिए जान देना, ले जान ही नहीं रहेगी तो जान पाएंगे क्या राज्य को? नहीं नहीं तुम ही जाओ। ये मुनाफिक हुए। तो ये अवसर था कि किस किस को राज्य चाहिए। चाहिए सुंदर साहब जी, जितनी दूरी हमारी रहनी और इन 12 मोमिनों की रहनी में है, इतने दूर है राज्य। मुझसे दोबारा ना पूछना राज्य कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ये रहनी का डिस्टेंस खत्म कर लो मिल जाएंगे। ये डिस्टेंस ही तो है, बस खत्म कर लो। इनका क्या जुनून, इनका क्या प्यार है और इनका क्या विश्वास है। विश्वास यह कि श्री जी या तो पैगाम देकर औरंगजेब को आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, और सर कलम हो गया तो हो गया, तो हो गया, फिर मूल मिलावे में प्रणाम करेंगे। जिसने इसे सत्य माना हुआ है ना सुंदर साहब जी, वो इसे बचाने की कोशिश करता है। मैं ना मर जाऊं, वो कहते तू तो कभी मर ही नहीं सकता, जो मैं कह रहा है वो कैसे मरे, वो नहीं मरता, ये वजूद ही मरेगा। जो इस तू असल मैं में खड़ा हो गया, फिर निर्भय है, फिर आत्म जागृति का है। तू इसको मैं समझ रहा है, यही तो गलती है। मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा कि शरीर मरेगा? सुंदर साहब जी, मैं अलग हूं शरीर से या मैं शरीर हूं? मैं वो हूं जब अलग हो जाता है तो ये बिल्कुल निढाल हो जाता है, हिलना डुलना बात करना गरम सर्द कुछ नहीं पता लगता इसे। मैं हूं जो इसके माध्यम से था, और मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो हम आपसे मिलेंगे, मिलना यहां या वहां। ये विश्वास था। और प्यार क्या था कि किसी ने तो जाना होगा ना, आप या मुझे, तो हम जाएंगे। एक बार कहते हैं पर शेरपुर के अंदर गांव में किसी ने झूठा बात फैला दी, और देहाती लोग लड़ने झगड़ने लठ लेके गांव के शेरपुर के आ गए कि आज तो झंडू दत्त को छोड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं सारे महात्मा कूद कूद के भाग गए दीवारों से आश्रम की। सरकार साहब खड़े रहे। महाराज जी कहते भाई जगदीश, तू नहीं गया, सब तो चले गए, तू क्या कर रहा है यहाँ? यहाँ जान का खतरा है, ये देहाती है, मारेंगे लठ पहले, बाद में सुनेंगे। तो सरकार करे, सरकार महाराज जी ये खोपड़ा इतना सस्ता नहीं है कि जल्दी से फूट जाए, 10-12 का फोड़ के जाऊंगा, लेकिन आगे से नहीं, पहले मुझसे होके गुजरना होगा, तब आप तक पहुंचना होगा। ये प्रेम है। तो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होना था। हुक्म के बिना एक उंगली नहीं हिल सकती, गारंटेड बात है, ये गारंटेड बात है, हुक्म के बिना एक उंगली नहीं हिल सकती। लेकिन जीत लिया, फिर क्यों कहते हो क्यों बैठक हुई उनके अंदर? फिर क्यों पूछते हो? क्योंकि सरकार ने तो वानी भी नहीं पड़ी थी, ये भी नहीं किया, तो फिर उनके अंदर ऐसे हुई बैठक। ये प्रेम और ये विश्वास जो मोमिनों ने दिखाया सुंदर साहब जी साथ। और देखिए राज्य कितनी गारंटेड बात कहते, कहते खुद देखो ना कुर्बानी करके, फिर देखो शोभा, मेरे कहने पे क्यों विश्वास करते हो? हम क्यों बताएं कि क्या शोभा होगी, क्या आनंद होगा? खुद करके देखो साथ जी, शोभा देखो, कर कुर्बानी आत्म, कर और देख, और माया से निभाती रहे और दुख उठाती रहे, तेरी मर्जी। घर रहे ना रहे, परिवार रहे ना रहे, जान रहे ना रहे, तेरा मेरा प्यार रहना चाहिए, ये वफा में कोई दाग नहीं आना चाहिए। ये देवचंद्र जी ने रहनी करके दिखाई, तब जाके राज्य पाया। हम जब और राज्य और परिवार संसार या जान में बात आती है तो हम राज्य को नहीं किसी और को चुनते, तो कहते फिर क्लियर तो है, तेरी वफा कहाँ है, निभा, फिर रह इस बार भी ब्रह्मांड में खेल में रह, अगले जन्म आता हूं फिर से बात करने। अगला जन्म होगा नहीं होगा इस बीतक के ऊपर निर्धारित है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तामसियों ने खेल नहीं देखा, ना ब्रिज ना रास ना जागनी रास। जागनी रास में भी इंद्रावती कहती धनी सबसे पहले आपने तामसियों को पहचान दिया और अंतर्ध्यान हो गए, सबसे पहले इन्होंने ही पाया है। क्योंकि इश्क आगू ना आए माया, इश्क पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। तो प्रेम की बात है सुंदर साहब जी, इन मोमिनों ने प्रेम दिखाया, जिन 12 मोमिनों ने प्रेम दिखाया उनके चरणों में शत शत नमन है। उनके नाम आप एक बार सुन लीजिए।
जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, ये नाम हमारे हृदय पे लिखे होने चाहिए। इनमें से हम किसी एक जैसे भी बन जाए तो काम बन जाएगा। सबसे पहले सिरदार सखी श्री लालदास महाराज जी। लालदास जी तो कहते थे बस इश्क गुनाह है तो सजा दो मुझे, सर रखना है कहां कौन सी तलवार पे बस बता दो मुझे। जब जान देने की बारी आती तो सबसे पहला हाल लालदास जी का उठता है। ले ली क्या राज जी ने जान, सब कुछ बख्शिश कर दिया, सब कुछ। दूसरा नाम हमारे चिंतामणि जी। ये दोनों कहां के हैं सुंदर साहब जी? ठट्ठा नगर। इनके लिए ही नाव दौड़ लौट कर आई थी 17 दिन बाद। इन्होंने धनी की नाव मोड़ दी, क्या रहनी थी। क्या इनका देखो विश्वास। और वो कहां दुनिया पांव छूती थी, ठट्ठा नगर में हाथ जोड़ती थी। आप ये सोचो अगर आज कोई ऐसा सिद्ध पुरुष हो ना, तो लोग फ्लाइट में बैठ बैठ कर दुनिया विदेशों से भी आए उनके पास, ताता ना खत्म हो। और वो कोई सिद्ध है, वो वहां बैठते हैं, वो तो भगवान दिखा देते हैं, देख भी सकते हैं दिखा भी सकते हैं। कितनी बड़ी बात होगी सोचिए। लाइन ना खत्म हो ऐसे महात्मा तो। और सोचिए मार खाने जाएंगे राज्य के लिए। इश्क इसे कहते हैं। भीम भाई सूरत से, ये जो वेदों के जानकार थे। सोचो कहाँ कितना वेद का जान। उसके बाद नाग जी भाई, ये तो एक बार कहते जान दे दी, दोबारा देने में क्या दिक्कत है। ये जान तो मेरी रही नहीं ना, अब तो आपकी दी हुई है, बख्शीश हुई है, अब आप जब चाहो ले लो, मैंने तो दे दी थी एक बार। अच्छा, इंद्रावती को कुर्बानी की जरूरत नहीं है, उन्होंने सबसे पहले जान दी थी भाई राज्य के प्यार के लिए। मैं तो अपना दे रही, तुम ही रहा क्या जीव, तुमने वापस भेजा था। एक ही बार परीक्षा होती है, वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। बार बार सरकार नहीं आती भाई, भूल गए होगे शायद दोबारा टेस्ट दे दो। एक बार हो गया हो गया, जागृत हो गए, राज्य मिल गए मिल गए। एक बार जो आप खेल पार कर ले तो दोबारा नहीं लेते सुंदर साहब जी। दयाराम जी, ये दिल्ली वाले, ये जो तफसीर हुसैन ने लाए, सबको लेकर आए थे। चंचल दास जी, ये जो काजू किशमिश चुरा लाते थे अपने अपनी अपनी दुकान से। गंगा राम जी, ये गोवर्धन दास जी बैठे इनकी दुकान पे, दो शब्द सुनाए पहचान हो गई, तारतम ले ली। बनारसी दास जी, ये दिल्ली में, इनके लिए चुपाई आई ताजा ल्याई मान, अभी सुना ही था, क्या जोश। तामसियां ऐसी होती है। इसीलिए हमेशा से चारों वर्णों में क्षत्रिय को नमन किया जाता था, पता है आपको? क्योंकि जो शूद्र है, वैष्णव है, वो अपने अपने परिवार के लिए जान दे सकता है। क्षत्रिय देश के लिए, देशवासी के लिए जान दे सकता है। जो उसका बिलीफ है उसके लिए जो जान दे दे वो क्षत्रिय है। तो ये वो है जो सुना और जान देने को, उसके आपके बिलीफ के लिए आप जान भी देने को तैयार हो, उसके लिए नमन होगा ही होगा। अब तुम दे रहे हो, वो ले ना ले ये उसकी मर्जी। अरे रावण के सर लौटा दिए, तुम्हारा सर नहीं देंगे क्या वापस? रावण ने परमात्मा की उसकी सिद्धि के लिए काट काट के 10 बार सर चढ़ाए यज्ञ में, दशानंद कहलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमारे अक्षरातीत हैं, हमारे के साथ कुछ होगा क्या कुर्बानी करने में? सोम जी भाई ये खंबात से आए थे। खिमाई भाई ये बुंदेलखंड से है। ये जो खिमाई भाई है ना, ये पहले पैर 6 से 9 में ना मोजे तो पहना दिए किसी और ने, ये खड़ाऊ पहनाते हैं। खड़ाऊ भी अपने आप नहीं पहनना अलाउड श्री जी को। देखो आप, सुख है, सब लूट रहे हैं जिसको जो मिल जाए। कायम मुल्ला, जिसको नौकरी पे रखने के लिए लेकर आए थे करने के लिए ट्रांसलेशन, और फिर ये वापस ही नहीं कर गए। और ये शेख बदल, ये भी दिल्ली के हैं। ये 2 केवल मुसलमान थे, बाकी 10 हिंदू थे। ये सारे अच्छा, ये मुझे शेख बदल जी बड़े प्यारे लगते हैं। ये 7वें पहर में रात के 12 से 3 में जो है इश्क भरी गजलें गाया करते थे। इश्क भरी गजलें गाया करते थे। देखो वैसे ही जो गजल होता है ना, उसमें इश्क होना ही लाजमी है। इस मौसीकी में जब रूहानियत ऐड हो जाती है तो कुछ और बात हो जाती है। सोचिए क्या महफिल होती होगी बंगला दरबार में,
शेख बदल जी गजलें गा रहे हैं, श्री जी सुन रहे हैं, धनी से सब सुंदर साथ जुड़ गए हैं। अब ये 12 मोमिन जाते हैं और लाल किला और जामा मस्जिद आमने सामने है, तो यहाँ गए और जामा मस्जिद में जाकर ऊंचा ऊंचा सनंद की जो है वो चुपैया गाने लगे, इमाम मेहंदी के आने की बधाई देने लगे। काजी दौड़ा दौड़ा आया और बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ, कहता, शुक्र है शुक्र है, क्योंकि पता तो सबको है आखिरो जमा इमाम मेहंदी, आखिरी जमाने में इमाम द लीडर आएंगे। अभी भी जो भी मुसलमान नमाज अदा करते हैं ना, तो उनके सबसे आगे इमाम होता है कि लीडर है, वो बता रहा है ऐसे झुको तो वो सब झुकेंगे, खड़े हो तो खड़े हो जाएंगे, है ना। इस तरह से अब फाइनल लीडर आएगा आखिरी जमाने में, और वो लीडर की खास बात क्या होगी, इमाम कौन होंगे, वो मेहंदी। मेहंदी मतलब जिसको खुदा ने खुद भेजा होगा सिखा के पढ़ा कर, डायरेक्टली गाइडेड फ्रॉम द गॉड। जब उनके आने का इंतजार सबको है, अहमद के आने का सबको इंतजार है, वो आ गए, बड़ा खुश होता है, कहता आप लोग उनकी बधाई देने आए हैं, उनकी वो करने आए हैं, उनका पैगाम देने आए हैं, मैं आपको तुरंत राजा के पास लेकर चलता हूँ। राजा के पास लेकर आते हैं तो अब ये जो काजी होता है सबसे बड़ा, इसके पास इख्तियार होता है राजा के, सीधा अंदर बेडरूम में जा सकता है वो, और इनकी सबसे ज्यादा चलती है। तो राजा के पास गए, कहते इमाम मेहंदी के आदमी आए हैं, कहते क्या चाहते हैं, कहते मिलना चाहते हैं आपसे, रूबरू एकांत में मिलना चाहते हैं। अब वहां के शरा के लोग थे, तो पहले क्या होता था, शरा का नियम था, एक दरबार आम है और दरबार खास है। दरबार आम में जब आप सीधे सीधे जाते हो तो एक आप जो आम जनता वो नीचे खड़ी होती है, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा है जहां दरबारी विशेष अधिकारी पदाधिकारी केवल वहां पर खड़े हो सकते हैं चबूतरे पे, आम जनता उस पे पांव भी नहीं रख सकती, ठीक है। और फिर इस चबूतरे के बाद एक और ऊंचा भूम भर ऊंचा चबूतरा होता है जहां राजा बैठता है। तो औरंगजेब वहां खड़ा हुआ, दरबार खास में नहीं मिला, दरबार आम में मिला। अब इतनी भी भीड़ जनता में क्या बात हो, उससे क्या, उससे प्रश्नोत्तरी हो, क्या उसको समझाया जाए, क्या बताया जाए, है ना। तो वो वहां खड़ा, मोमिन यहाँ खड़े, कहते बताइए क्या। कहता हम तो आपसे मिलने आए हैं, पैगाम देने आए हैं इमाम मेहंदी के आने का। कहते उनका क्या पैगाम है, कहते वो एकांत में हम बैठक आपसे करना चाहते हैं और पैगाम सारा देना चाहते हैं। कहते इसके अलावा कुछ चाहिए आपको, मांगना चाहो तो मांगो। कह रहे हमें नहीं कुछ, ये सब दुनिया खाक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। कह रहे फिर भी कुछ मांग लो। तो मोमिन बड़े ऊंचे स्वर में बोले, कह रहे कहा नहीं जब खाक है, हमने मुर्दार जान इसे छोड़ दिया है, हम उसका पैगाम देने आए हैं, चाहिए तो बात करो, बस वही। तो अब औरंगजेब को जो बाकी के जो इनके अधिकारी पदाधिकारी थे वो तो सब जान रहे थे कि पहले हमारे पास मैसेज आया था इमाम मेहंदी के आने का और हमने जाहिर नहीं किया, तो हमारा तो सर गया अगर ये आपस में मिल गए तो। औरंगजेब को कहते हैं आप ना मिले, पहले हम बात करते हैं। कहते ठीक है आप मिलिए, फिर मैं मिलता हूँ, भेंट करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ लीजिए पहले। तो वे चले गए, उन्होंने काजी को कहा, काजी ने आगे कोतवाल को कहा। अब कोतवाल, राजा ने तो कहा बैठिए बात कीजिए और इनका आदर सत्कार कीजिए, अच्छे से इनकी सेवा कीजिए, लेकिन वही है कि जो भ्रष्ट है आगे के, जो उनके शरा के वो थे कर्मचारी, उन्होंने आगे कोतवाल को कहा। कोतवाल ने रात को 12 मोमिनों को खूब कसाला दिया। अब क्या हमारा प्रेम इतना है, हम तो घर की एक छोटी सी बात नहीं सुन सकते, घर में थोड़ा सा कष्ट आ जाए राज्य के लिए तो सुंदर साथ जी राज्य का कार्यक्रम है, अवश्य आना है, सेवा करने आना, लेने भी मत आओ राज्य की चीज, सेवा करने आओ। जी मुश्किल है, सोचेंगे, करेंगे। और ये है हंटर खा रहे हैं। आपको क्या लगता है इनको पीड़ा हुई होगी? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हर हंटर में इनको धामधनी की सूरत नजर आई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की 12 मोमिनों की सूरता खींच धनी ने अपना सुख दिया होगा, विलास दिया होगा। क्योंकि राज्य का हृदय कैसा है? सुकोमल, सुकोमल। तुम उसके मोहब्बत में कुछ भी देखने को तैयार हो जाओ तो कुछ भी दिखा थोड़ी देंगे। बाहर से नाटक चल रहा है, ये नाटक में कह दिया कसाला हुआ, रूहें कहाँ रखी कबाए तले, पर आत्म, आत्म भी खींच ली, सूरता भी वहां मोड़ ली, धनी स्वरूप में लीन है।
हंटर मारने वाला थक गया, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान बनी। मारने वाले की आंखों में आंसू आ गए। कह रहे किस मिट्टी के बने हो? कहते इमाम मेहंदी के आदमी है, पैगाम देने आए, हमारी तो कोई कसूर ही नहीं। हंटर खाने के बावजूद भी जब आपस में बैठते हैं तो सारे अधिकारी जो भाई वो हैरान होते, कह रहे हंसने की आवाज आ रही है। मोमिन जब इकट्ठे होते हैं आपस में, कर तेरे कहाँ लग रही? हाँ बहुत जोर से। कि तेरे घर को ज्यादा नहीं लगी। तीसरे घर, तेरे घर मैंने तो उल्टी लात मार दी, जोर से लगी उसे, पेट पकड़ के बैठ गया होगा। चौथे से पूछा, अरे तेरे क्या होकर? आज पठान ने खूब हाथ साफ किया भाई, ताकत तो थी पठान में, हाथ तो बढ़िया था इसका, तगड़ा था। हंस रहे हैं। सखी तुझे कहां पड़े? मुझे यहां पे। तेरे कहा? यहां पड़े। एक दूसरे को दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब मैं बताता हूं, इससे ज्यादा कोई क्या ही दिल लूट सकता है राज्य का, जीत सकता है, और इससे ज्यादा कोई क्या ही कर दे। मैंने आपको अगर सच्ची बात बताऊं ना, जब मैंने जीवन में पहली बार ये प्रकरण पढ़ा, मैं डर गया। मैंने कहा राज जी आपकी सेवा मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, इस प्रसंग से तो लगता पिट भी सकते हैं। ये तो पिटाई हो रही है यहां पर। तो मैं डर गया, बहुत डर गया। मैं पहली बार जब मैंने प्रसंग पढ़ा, मैंने कहा ऐसा हो सकता है धनी? मुझे तो इसका 2 दिन भय लगा रहा। जैसे महाराज जी के अंदर ईमान की कमी आई तो भयभीत हो गए थे ना, ऐसे भयभीत हुआ। फिर धनी ने कहा भाई पिटने से क्या डरते हो? बचपन में नौजवानी में कितने लड़ाई झगड़े की पिटाई नहीं हुई सुंदर साथ जी? स्कूल कॉलेजों में लड़ाई झगड़े क्या हो गया? कोई फर्क पड़ता था? कुछ नहीं फर्क पड़ता था। लड़े झगड़े कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दवाई लगाई और फिर चल दिए, और बाद अगले दिन उसी के साथ मिलजुल के खेल भी रहे हैं, नहीं होता था क्या? किसने पिताजी से पिटाई नहीं खाई अपने? बेल्टे डंडे सब पड़े, सबको पड़े, क्या हो गया? लेकिन ये मोमिन इनका सार्थक हो गया। सुंदर साथ जी, राज जी कहते माया भी मारेगी। तुम क्या सोच रहे हो राज्य के रास्ते पे चलोगे तो माया नहीं मारेगी? ये संसारी जो साधारण सुंदर साथ जो संसारी है, जिसे राज्य नहीं चाहिए, इसे भी माया की बेल्टें पड़ रही हैं। बस इसे इन्हें गुप्त पड़ रही है। ये रोज मारेगी तो एक बार खा के पार हो गए धनी के लिए। तुम जिनके लिए खा रहे हो कुछ मिलना भी नहीं है। क्या क्या नहीं सुना देता सुंदर साथ जी, घर परिवार के लोग क्या क्या नहीं कह देते। कितना किया हुआ सारा तो रद्द कर देते हैं। पल पल की मार है यहाँ तो। उसके लिए तो एक बार मरना है ना, यहाँ तो रोज रोज का मरना है। तो जो उसके लिए मार खाना ना चुने वो रोज मार खाए, क्या दिक्कत है? बाद में कोई धन्यवाद भी देने नहीं आएगा। तो तुम इसे घर समझ रहे हो, रूहें इसे जेल समझती, कहते वो है मेरा घर। वो यहां से मुक्त होना चाहती है। तो जो मुक्त होना चाहता है इस ब्रह्मांड से, वो ये प्रयास करता है और मुक्त हो जाता है। तुम जेल खाने को संवारने में लगे हुए हो, तो फिर जेल खाने में तो फिर दरोगा होगा ही ना, जेलर तो होगा ही। फिर क्यों रोते पिटते हो? ये क्यों? हम अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते, अपनी मर्जी ना हंस सकते ना रो सकते। एक सुंदर सा आदमी ने कहा अमित जी अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते, जोर जोर से हंसो तो घर वाले कहते पागल हो गए, हंसते ही रहते हो, हम इतने परेशान हैं। करो अपनी मर्जी से रो नहीं सकते, वाणी पढ़ के रो, देखो जब देखो मुंह उतरा ही रहता है इनका, तो रोते ही रहेंगे। करा ना हंस सकते ना रो सकते, आना जाना तो बहुत दूर की बात है। राशावा जी तुम्हें ये कसाले अच्छे लग रहे, ये लो जीवन भर, अंत में शून्य। ये तो पार हो गए, ये पार हो गए, तुम इसके लिए डर रहे हो? पार हो गए। अभी नियामतें पता लगेंगी तुम्हें ना, तो लगेगा सौदा सस्ता है। अभी देखो आएगा। अब जब ये सारे कसाले देकर मारने वाले रो पड़े, कह रहे पता नहीं किस मिट्टी के बने, मुस्कुरा रहे होते चेहरे, क्योंकि सूरता चढ़ गई ना, तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये गुनेगार नहीं हो सकते, हमने एक से बढ़कर एक गुनेगार देखे। हमारा हाथ बाद में पड़ता है, पहले बोलने लग जाता है वो। और यहां हमारे हाथ टूट गए और इन्हें कुछ हो नहीं रहा, और ये हंस रहे मुस्कुरा रहे। तो फिर काजी आता है, और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, आंखों में उसके भी आंसू आ जाते हैं, राजा के आगे जाता है कि मैं इनके घर ले जाके सेवा करना चाहता हूं। तो औरंगजेब ने कहा अब तक क्या हो रही थी? कर कुछ नहीं जी, सेवा ही हो रही थी।
तो मैं घर ले जाऊं इन्हें? कह रहे बिल्कुल ले जाओ। अब अगर तुम अपने घर ले जा रहे हो, विशेषकर अपनी हवेली में, तो अच्छे से उनको मलीदे खिलाना, अच्छे से पकवान खिलाना, अच्छे से सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इमाम मेहंदी के आदमी आए। जी 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 जी। सारी बात राजा से छुपा ली गई। ठीक है सुंदर साहब जी। हाँ, अब वो उनके घर लेकर गए, लेकिन अंकुर नहीं था उसके अंदर, हृदय में। सारी बात समझने बूझने के बाद भी काजी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि निस्बत तो औरंगजेब की थी और वहां तक तो बात जा नहीं रही। बाकी तो पहले भी पैगाम गया, बाद में गया। सुंदर साहब जी, अब आप कहते हो काजियों की गलती है उनकी। कई बार सुंदर साहब बी तक सुनता है, हम आप क्या काजी से कम है क्या? हमें नहीं पता राज्य आए हैं लेने के लिए। लेकिन काजी कहते, जो फकीर की बात मान ली तो राजा फकीर के अधीन हो जाएगा। फिर हमारी सत्ता साहिबी, हमारा जो सुख सुविधा, ये सब चली गई। राजा ही फकीर के पीछे हो गया, तो हमारे को ये जो सुख सुविधाएं है, आराम मिला हुआ है, हमारे घर परिवार वाले बच्चे जो बढ़िया से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं बढ़िया से, वो कहाँ जाएगा? वो नहीं 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 नहीं। तो किसको खुदा चाहिए? हम भी तो ऐसे ही हैं। एक लबे होशी टूक टूक वाले तो लोग ही और हैं ना, जो सुन रहे हैं और चल रहे हैं। लालदास जी की तरह सब बर्बाद करके मानोगे अपना, जब सब छोड़ देंगे, या पहले ही आपकी बात है। तो अब जब ये बात श्री जी को पता लगी, तो उन्होंने कहा, जैसा मारना पैगंबर तैसे तिनके दोस्त। कहते हैं 12 मोमिनों को मारनी पड़ी, मेरी पीठ पे मार पड़ी, ये घाव मेरे शरीर पर पड़े हैं। उनका शरीर सिर्फ दिख रहा है। और ऐसा होता है सुंदर साहब जी, ऐसा होता है। जब घोड़ा उतारा छत्रसाल महाराज जी ने केन नदी में, तो निशान महाराज श्री जी की पीठ पर ही थे। कहते मैंने पीठ पर लिए। ऐसी बड़े महाराज जी की जीवनी में एक प्रसंग आता है, एक सुंदर साहब ने अपना बताया कि जब मैं शेरपुर आया तो मैंने भारी सेवाएं पकड़नी शुरू कर दी। बड़े बड़े लक्कड़ के लोग ऐसे बगल में दबाकर चल रहा हूं मौज में, जैसे कितना शक्ति है मेरे अंदर आ गई। भारी भारी सेवा करूं और थके ही ना, क्योंकि महाराज जी के पांव छूके की सेवा करनी है जी, सेवा दे दो। ले ली। तो एक दिन कहते नहला रहा था, तो महाराज जी की बगल छिली। कह रहे महाराज जी कैसे हो गया? कह रहा तुझे क्या लग रहा तू उठा रहा? वो बड़े बड़े लक्कड़ के जो लॉग्स उठा रहा है, वो तू उठा रहा है क्या? हमने बगल में दबाई तो हमें तो छिलेंगे। तो ये तो कहते मेरे कोई मार पड़ी भाई। तो यहां पर श्री जी साहब सभी सुंदर साहब को पाती लिखते हैं। सुंदर साहब जी पाती में अब इन मोमिनों ने क्या कमाया है, हमें जीवन में कैसे चलना है, उसकी बात है। श्री जी अपनी खुद की कलम उठाकर लिखते हैं, मेरे प्राण के प्रियतम साथ मेरे सिरदार। सिरदार कौन होता है सुंदर साहब जी? जिम्मेदार। घर में 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन एक जो सबको जिम्मेदारी से खाना दे दे, सुला दे, कपड़े पहनवा दे, सब ध्यान रखे। माँ आकर प्यार तो सभी बच्चों से करती, कोई कम ज्यादा तो किसी से नहीं, लेकिन जिसने 5 का ख्याल रखा उसके सर पे हाथ विशेष नहीं आएगा, उसके माथे को अलग से नहीं चूमेगी। शाबाश। सिरदार कौन होता है? जिम्मेदार। काम तो करना है, लेकिन कौन कह रहे हैं? जो कोई काम को हाथ नहीं लगाता, मां का लाडला तो वो भी है, लेकिन ये मान के चलिए, ये मान के चलिए कि जो जिम्मेदारी लेता है। मैंने अपना जीवन जो ढाला ना सुंदर साहब जी, मैंने रास के इसी प्रकरण पर ढाला। जब धनी ने कहा इंद्रावती, जब सब सखियां वॉनरेबल थी, जब सब हाय हाय कर रही थी मेरे प्यार में, इंतजार में, तो दूर तो तुझसे भी था मैं, हालत तो तेरी भी उतनी खराब होनी चाहिए, लेकिन तूने कहा जिम्मेदारी ली बाकियों को, मेरी सखियों को संभाला। मेरी गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ सबको रामतों में लगा दिया ना, ब्रिज और रास ब्रिज की, तो सब हंसने लगी, सखियां खुशहाल हो गई। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंद्रावती को प्यार दे के खिताब दिया, और इस बार जागनी रास में वो दिया। तो मुझे ना रास से समझ में आ गया कि अच्छा, राज्य को जिम्मेदार रूहें पसंद है, उनके प्राण उनके अंग ये सुंदर साथ ही हैं,
इनको जो संभाले, इनको जो लाड करे, प्यार करे, वो धनी तक पहुंचता है, उनका आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो बस हम लग गए सेवा में। तो मैं तो यही कहूंगा सुंदर साहब जी, जो अपना और अपने चार जनों का सोचता है ना, वही लोग अकेले हैं जिंदगी में, वही लोग दुखी हैं, वही परेशान है। कहते कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, हम डिप्रेशन में, हम टेंशन में। जिसका 12,000 का परिवार है, जिसका जीवन धनी और धनी की अंगनाओं के लिए, सखियों के लिए है, अपने श्याम सुंदर के लिए है, श्यामा श्याम के लिए है, और उनके अंग सखियों के लिए है, वो अकेला, वो डिप्रेशन में, वो टेंशन में हो ही नहीं सकता। उस पे कृपा की कमी हो ही नहीं सकती। जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं चल रहा, बड़े उदास है, बड़े परेशान है, बड़ा क्यों? क्योंकि उसको सेवा का पता नहीं, महत्व नहीं पता। जो इतनी बड़ी जागनी रास की लीला चल रही है, इतना बड़ा काम चल रहा है, जिसमें इस इतने बड़े यज्ञ में कोई एक आहुति भी न जो डाले, वही जो इससे बिल्कुल परे है ना, जो जयराम भाई कंसारा की तरह ठक 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 लगा हुआ बर्तन बनाने में अपने, वही उदास और परेशान है, वीरान है उसकी जिंदगी। जो इसमें है वो तो पल पल की मौज में है। तो श्री राज कहते हैं, तुम कौन हो? मेरे प्राणों के प्रियतम, मुझे प्राणों से भी प्रिय है। अब आपने कभी ना प्यार नहीं किया, आपके पास दिल नहीं है, नहीं तो निकल आता बाहर ये सुन के। किसी से आप प्यार करो, बेपनाह प्यार करो, और वो आपको बोले मेरे प्यार, मेरे प्राण, माय लाइफ, बहुत अच्छा लगता है। जब ये पत्र मोमिनों के हाथ में आया होगा ना, मुझे लगता है सारा दुख चला गया होगा, सारा दर्द खत्म हो गया होगा। सबने एक एक बार कहा होगा, मुझे भी दिखाना, मुझे भी दिखाना। क्या कहा उन्होंने? मेरे प्राण। जो जीता है ना धनी के लिए, उसको ऐसा मैसेज, और जो उससे प्यार करे ना, वो तड़प जाएगा कि कब कब ऐसा आएगा कि मुझे बोलेंगे धनी, मेरे प्राण, मेरे प्यार, मेरे जीवन। क्या है? अपने लिए जी जी कर, ये है जीवन। साथ मेरे सिरदार, कौन हो आप? आप जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी, 5 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी माँ की ही थी, लेकिन एक ने कहा माँ मैं सहयोग कराता हूं। एक ने कहा धनी मैं भी सहयोग करूंगी, मैं खाऊंगी आपके साथ मिलकर, मैं भी डंडे खाऊंगी। आपको नहीं, आपने कर लिया, अब हम करेंगे। तो उसको राज्य का विशेष प्रेम नहीं मिलेगा, सदगुरु का विशेष प्रेम नहीं मिलेगा। ये याद रखना, सदगुरु श्यामा जी हैं, और कुर्बानी मेहनत करके आगे किसी आत्मा को एक खिताब मिलता है। यानी कि डायरेक्ट हॉटलाइन होती है राज्य के साथ। जिसने सदगुरु को पहचान लिया और कुर्बान कर दिया अपने आप को, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिना मांगे सब कुछ दे देंगे। और बाकी दुनिया जिसको पहचान नहीं, जो जिम्मेदार नहीं, मांगते थक जाओगे, मांगे मिले ना भीख, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी रहनी करो, बिन मांगे मोती मिले, सब दे दे। आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार, मेरे प्राण, मेरा जीव का जीवन तो क्या बात, क्या बात। तेरे वास्ते वे सजना, पीड़ा असी उठाइया, सुरमाए जिंदगी दे, यही दौलता कमाइया। इंद्रावती है ये 12 मोमिन तो कहने लायक है, हम हैं क्या कि आपके लिए जो दुख उठाए ना, यही तो मेरी कमाई है, इसके बदले ही तो मिलते हो आप। ये 12 मोमिन कहते हैं, सोड़िए जे तेरे नाले दगा मैं कमावा, नीरब करे मैं मर जावा, हाय नी सच्ची मुच्ची मैं मर जा। आपके साथ दगा करूं तो मर जाऊं राजी। दुनिया से डर के पला में छुड़ावा, नीरब करे मैं मर जावा, हाय नी सच्ची मुच्ची
दुनिया से डर के अगर मैं आपसे कभी पल्ला छोड़ाना चाहूं तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा रहता। क्यों ऐसा कह रही है रू? लबड़ी नी तेरे जही चीज ये जहान ते, लबड़ी नी तेरे जही चीज ये जहान ते, ओ सौ तेरी खावा हाथ रख के कुरान पे। आप जैसा कोई मिलना नहीं है ना, क्योंकि क्यों ना आपके लिए मर मिटू। नी फूलो जेहा दिल तेरा, आपका दिल कैसा? फूलो जैसा कोमल। कदे मैं दुखावा नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी सच्ची मुच्ची मैं मर जावा, हो नी अल्लाह दी सौ मैं मर जावा। मेरे प्रेम भी ने श्री साथ जी, ये है मैं कहता हूं ना, प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम कमाया जाता है। हर शब्द में प्रेम आ रहा है राज्य को, हर शब्द में प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रेम कमाया, ऐसी रहनी करें कि वो लिखने पर, चाहे ऐसी बात कहने पर मजबूर हो जाए। सुंदर साथ सबके आगे मैदान खुला है, खेल चालू है, सबका अपना चयन है, कोई किसी की थाली में ना झांको, अपना करो अपना पाओ। मेरे प्रेम भी ने श्री साथ जी, आप कौन है? प्रेम में भीगे हुए, डूबे हुए। तुम्हारे लिए मैं कह सकता हूं वाकई में तुम हो जो मैं सबके लिए चाहता हूं, तुम वो कर रहे हो। क्योंकि कोई पागल प्रेम में ही ऐसा कर सकता है, बिना प्रेम के पागलपन के कोई ये कर ही नहीं सकता जो तुमने कर दिया। कोई होश वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे साचे सुर धीर, मैंने जैसा कि पहले कहा सुंदर साथ जी, वीर मनुष्य जीवन में केवल एक बार मरता है। वो कहता मौत आनी है ना, एक ही बार आनी है, तब तक तुम मैं अपना काम करूं। और कायर व्यक्ति 100 बार मरता है, बार बार मरता है, हर रोज मरता है। एक बार धनी के लिए जान निछावर देने के लिए तैयार हो जाओ आप, फिर उसकी मर्जी जब लेना होगा। और नहीं तो माया से डरते रहो, रोज मरो, दिन में 100 बार मरो। तुम्हारे हाथ में। इन मोमिनों के लिए कहा तुम हो मेरे साचे शूरधीर, कहने वाली बात नहीं, करके दिखाया आपने। पांव भर दिखलाया रूह को। मैं हमेशा एक बात यही प्रार्थना करता हूं सब सुंदर साथ को, लीड बाय एग्जाम्पल, लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ। तुम अकेले नहीं हो। मैं एक बार मंदिर में बैठा हुआ था सुंदर साथ जी, चर्चा सुन रहा था, तो मेरा स्वभाव था कि मैं घड़ी उतार कर और जेब में पर्स होता था तो सामने रखता था, क्योंकि आसन लगाना है ना तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए हिप, तो रख के फिर मैं रुमाल भी रख देता था, बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होकर ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठकर चर्चा सुनता था। एक दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे एक बच्चा है जो मुझे बड़ा प्रेम रखता था, मेरे साथ नीचे सेवा में भी होता था, वो भी एग्जैक्टली ऐसे बैठा हुआ है घड़ी बड़ी उतार कर। मैंने कहा अमित, अब बच्चे तुझे देखते हैं और फॉलो करते हैं, नाउ यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ये इतना मुझे फॉलो कर रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भैया चर्चा में गए मैं भी चर्चा में जाऊंगा, भैया सेवा में सेवा करूंगा, बिल्कुल एग्जिट कर रहा है। लीड बाय एग्जाम्पल सुंदर साथ जी। आप जो भी सुंदर साथ जागों ने जगहों में सेवा करना चाहते हैं, आपकी रहनी ऐसी होनी चाहिए, लिव एग्जाम्पलरी लाइफ, की हाँ ऐसी जिंदगी जियो कि दूसरे को बल मिले, प्रेरणा मिले कि हाँ यार उन्होंने भी तो पार किया था, हमें भी करना है। हमेशा सहारे ढूंढते मत रहो, कभी सहारे भी बनो। कैसा जीवन, सुंदर जीवन जियो कि आप तो सुंदर जीवन जियो जो औरों को भी बल मिले, और को भी, जैसे देवचंद्र जी ने जिया, जैसे इंद्रावती जी ने जिया, आज भी बल मिल रहा है, आज भी उनको नमन कर रहे हैं ना, धन्यवाद है। उनकी आज तक कमाइयां चल रही हैं, हम क्या कर रहे हैं? खर्च ही खर्च कर रहे हैं।
प्रेम की लौ जलाओ, प्रेम का दिया जलाओ। धन नहीं, दान में खुद को दे दो, धनी को अपने आप को दे दो, कुर्बान कर दो। समझो हमारा है क्या। पांव भर दिखलावे रूपो, तुम बैठे हो हक के तीर। तुम धनी के नजदीक बैठे हो, अब और नजदीक हो गए हो, अब और नजदीक। कुछ ही देर है मिलन में, अब मिलन हो ही होएगा। ये तुम्हारे एक्शंस और नजदीक नजदीक करते जाएंगे सुंदर साथ जी, राज जी को आपके और आपको राज जी के। बीता ही प्रेम का सागर है। प्रेम कौन दर्शा रहा है, ये मौमिन तो कर रहे हैं। कभी देवचंद्र जी, कभी रतन बाई जी, कभी इंद्रावती जी, कभी लालदास जी, कभी कोई कभी कोई। ये जिस प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें लगता है डूबे रहो। मुझे तो दुनिया में इससे बड़ी कोई प्रेम कहानी नहीं लगती। ये है प्रेम कहानी, चलने लायक तो यही है। मरने मिटने लायक कोई है तो केवल पारब्रह्म ही है, जिसकी ब्रिज लीला देखो, रास देखो, जागनी रास देखो, या धाम लीला देखो, एक से बढ़कर एक बेहतर। आशा करता हूं आपको भी मोमिनों के साथ उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे अच्छा लग रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ ने बड़ी प्रेम से ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। सेवा देने के लिए, पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर खट